हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में, ऊतकों के बारे में, और यहाँ तक हमने बात कर ली है टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी कि ऊतकों के प्रकार के बारे में हमने जाना है, जिसमें हमने कहा मेनली दो प्रकार के आपके पास टिश्यू आते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे ऊतक होंगे, कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जिनमें विभाजन चल रहा है और विभाजन के फलस्वरूप आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे टिश्यू है उनमें विभाजन तो नहीं चलेगा, इसका मतलब है कि वो वृद्धि में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, लेकिन इनका कुछ और ही फंक्शन यहाँ पर होता है। इसके अलावा हमने कहा एक और प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं, जिसमें आपने कहा था प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम की हमने बात की थी। आपने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजों को समझ लिया है। आपने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर ली है, यानी कि आपने कहा दो प्रकार के आपके पास क्लासिफिकेशन आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की, ठीक है। प्लांट टिश्यू की हम बात करें, इसके बाद जब आप प्लांट टिश्यू को पढ़ लेंगे हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। प्लांट टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू की हमने बात की है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की बात की, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके होते हैं, हमने कहा विभजोतक ऊतक इनका नाम है। और लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके तीन प्रकार के आते हैं। और अगर मैं ओरिजिन के बेसिस पे कहूँ, उद्भव के आधार पर कहूँ, तो आपने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम आते हैं, ठीक है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने तीन प्रकार के पढ़े हैं। एपिकल मेरिस्टेम है, इसका फंक्शन क्या होगा, वृद्धि है। लेटरल मेरिस्टेम आपका आता है, लेटरल मेरिस्टेम आपने कहा इसका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये भी वृद्धि ही करता है। प्लस इसमें क्या होता है, यहाँ पे रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जो कि यहाँ पर क्या होता है, प्लांट की थिकनेस के लिए या स्टेम की थिकनेस के लिए क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में। तो ये भी हम जान चुके हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होगा, एम्ब्रियोनिक फेज जब होगी, वहां से क्या होता है, ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और प्राइमरी जो मेरिस्टेम होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन या प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। प्राइमरी ऑर्गन के एग्जांपल आपके पास आते हैं तना, जड़ और पत्ते। अगर मैं कहूँ प्राइमरी टिश्यू या प्राथमिक ऊतक के एग्जांपल आते हैं आपके एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, आपके प्राइमरी और प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, आपका कॉर्टेक्स, आपका पिथ है, ये सारे आपके आते हैं प्राइमरी टिश्यू के एग्जांपल। अब हमने कहा कि जो आपके क्या है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम था उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, आपके पास परमानेंट स्ट्रक्चर है। देखिए ये चीजें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आपने कहा ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम था इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, आपके पास परमानेंट ऑर्गन आए, परमानेंट ऑर्गन, या आपने कहा प्राइमरी ऑर्गन, या आपने कहा प्राइमरी टिश्यू, ठीक है। आपके पास परमानेंट आए हैं, इनमें डिवीजन नहीं हो रहा है। फिर आपने कहा इसमें क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी ऑर्गन में क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ। डी डिफरेंशिएशन हो तो आपके पास क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम आए। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल आपके पास क्या थे, आपने कहा जैसे कॉर कैम्बियम आपके पास आ गया है, वैस्कुलर कैम्बियम आपके पास आ गया, ये सारे आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल थे। अब आपने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब रीडिफरेंशिएशन हुआ, अब आपके पास क्या है, सेकेंडरी टिश्यू आए। सेकेंडरी टिश्यू के एग्जांपल आपके पास क्या आए हैं, आपने क्या सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इसका मतलब आप क्या समझे, जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के होते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, आगे चल के जब आप बात करेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में, तब आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे जाइलम और फ्लोएम, तब आप डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। इतनी बातें क्लियर हैं, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या क्या चीजें अभी तक आपने समझी है। आपने क्या क्या समझा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आपने कहा है कि यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और आपने कहा कि डिवाइड करते रहेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इस प्रकार के सेल्स के। अब देखिए हम सेल्स कह रहे हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो कुछ सेल से बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं। और इन सेल्स में क्या है, यहाँ पर डिवाइड होने की कैपेसिटी, विभाजित होने की क्षमता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन सेल्स के, जैसे कि आपने कहा इनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है, बड़ा होता है। इनमें जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, सघन होता है। डेंस यानी कि आपने कहा जैसे आपने कहा क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। वैक्यूल्स इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो सेल वॉल होती है वो थिन सेल वॉल। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं। तीन प्रकार की हमने बात की है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपने तीनों प्रकार के बारे में जाना, लोकेशन आपने समझा, अब तीनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। हमने समझ लिया है चीजों को, अब डिफरेंस समझ लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या होता है, या तो शूट टिप पे या फिर रूट टिप पे प्रेजेंट होता है।
आपने कहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट इन द प्लांट। दे आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपने कहा कि रूट की टिप पे और शूट की टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि तने के सबसे अपरमोस्ट पार्ट पे और जो जड़ है जड़ के सबसे लोअर मोस्ट पार्ट पे पाए जाते हैं। वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल, सिंपल सी बात है, जहां पर भी है इनका फंक्शन क्या है? आपने कहा ये डिवाइड कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, और जो कोशिकाएं हैं वो जो विभाजित करती है तो अपनी संख्या में वृद्धि करती है। जैसे कि हमने कहा, ये है स्टेम, ये है आपका जो शूट वाला पोर्शन आता है। यहाँ पर क्या है? मेरिस्टेमेटिक। ये इस प्रकार से ये जो सेल्स हैं, हमने कहा ये सेल क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। जैसे ये सेल दो सेल्स में टूट गई, ये दो में टूट गई, ये दो में टूट गई, तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, आपके पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। आपने कहा कि यहाँ पे क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर क्या कर रहा है? एपिकल मेरिस्टेम कर रहा है। लेटरल मेरिस्टेम की हम बात करते हैं, ये क्या होता है? जो स्टेम होता है, स्टेम में इस प्रकार से होता है। आपने कहा यानी कि आपने स्टेम को अगर ऐसे काटा तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर आया? ये आया आपका एपिडर्मिस, ये आया आपका एंडोडर्मिस, यहाँ पर आपके क्या है? जाइलम और फ्लोएम आ गए हैं। ठीक है, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन आ गया है, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन इस प्रकार से आ गया है। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या बना रहे हैं? रिंग बना रहे हैं। ये सारे जो टिश्यू होते हैं ये एक रिंग में अरेंज होते हैं। जैसे कि हमने कहा ये क्या होंगे? पूरी रिंग में अरेंज होंगे। कैसे? कॉर्नर कॉर्नर में अरेंज होंगे। बीच में आपको क्या यहाँ पे स्पेस दिखाई दिया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या होता है? कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस को बढ़ाते हैं। आपने कहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द circumference of the middle part of the stem and hence found there। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि सिर्फ मोनोकॉट में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ मोनोकॉट में पाए जाते हैं। और आपने कहा कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पे पाया जाएगा? परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है। यही हमने कहा था। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर ये एक नोड है, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू थे, यहाँ पर क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ गया, फिर परमानेंट टिश्यू, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ गया, फिर क्या हो गया? यहाँ पे परमानेंट टिश्यू आ गए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो परमानेंट टिश्यू नहीं है, वो है क्या? एक्चुअली में प्राइमरी मेरिस्टेम है आपका। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, और जहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो आपने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम ही विभजोतक होता है, क्या? यानी कि विभाजन कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें? फंक्शन क्या होगा इनका? आपने कहा दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स ऑफ स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेस व्हिच लीव्स अटैच। आपने कहा क्योंकि ये नोड पे प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? इंटरनोड्स की जो लेंथ है उसे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए, अब हमने बात की थी कि क्यों यहाँ पर, जब हमने बात की थी कि मैथमेटिक टिश्यू होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनमें क्या होता है? वैक्यूल नहीं पाए जाते या रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। क्या रीजन होता है? हमने कहा था क्योंकि इन्हें डिवाइड करना है। रिक्तिकाएं क्या करते हैं? स्टोर करती हैं। जो कोशिका होती है उसे कठोरता प्रदान करती है, रिजिडिटी प्रदान करती है, क्योंकि सेल को डिवाइड होना है। तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है? जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है? वैक्यूल नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक बार आप देखिए कि वैक्यूल क्यों नहीं पाई जाती, इनका क्या रीजन। चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है परमानेंट टिश्यू। हमने कहा था जो विभजोतक ऊतक होते हैं जब ये अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं तब ये परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी ऊतक कहलाते हैं। स्थायी ऊतक का मतलब ही होगा ये स्थायी होंगे, इनमें विभाजन नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा विभाजन नहीं होगा तो इनके क्या क्या कार्य होंगे? अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं, इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। परमानेंट टिश्यू आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला आपका आता है सिंपल, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका आता है जिसे आप क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसे आप सरल स्थायी ऊतक कहेंगे। दूसरा जो आपका आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे आप क्या कहते हैं? जटिल। ये कैसा होता है? जटिल होता है, जटिल स्थायी ऊतक आपका आता है। हमने कहा कि इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। सिंपल परमानेंट के कुछ और कार्य होंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट के कुछ और कार्य होंगे। इससे पहले एक चीज समझ लीजिए आप, बेसिकली जब आप प्लांट टिश्यू की बात करेंगे, प्लांट टिश्यू में आपके चार प्रकार के ही टिश्यू आप पढ़ते हैं।
ठीक है, 4 कौन-कौन से आपने पढ़े हैं? आपने कहा अगर हम देखें परमानेंट टिश्यू को, अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, ठीक है, हमने कहा जो आपके यहाँ पे टिश्यू बने होते हैं वो एक्चुअली में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और चौथा होता है आपके डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा जो सेल होती हैं, कोलेनकाइमा की सेल्स होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा की होती हैं और डिवाइडिंग जो सेल्स होती है। जो डिवाइडिंग सेल्स तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होंगी वही क्या होगी, आपकी डिवाइडिंग सेल्स होती है। जितने भी आप प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं वो इन चारों से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, आपने कहा यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, आपने ये चीजें पढ़ ली है। हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू ने स्थायी ऊतकों के बारे में, जिसमें आपने कहा सिंपल आपके पास आते हैं, सरल, और एक प्रकार के आपके पास आते हैं जटिल। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो सिंपल टिश्यू आप पढ़ेंगे वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, क्लियर रहती बातें। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आपके आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। पहला आता है पैरेन्काइमा, दूसरा आता है कोलेनकाइमा, तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू आते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स आपके टिश्यू बनते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनते हैं, वो इन्हीं से बनते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक-एक कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, और जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास अलग-अलग प्रकार के क्या आ जाती हैं, कोशिकाएं आ जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, जटिल ऊतकों का यहाँ पे निर्माण करेंगे। क्लियर है? बातें पढ़ ले, परमानेंट टिश्यू के बारे में आपको क्या बताया गया है। चलिए, परमानेंट टिश्यू में आपको बताया गया है द सेल्स दैट आर formed by a meristematic tissue often have to take a certain role in the plant, and thus they lose their ability to divide and form more cells. They then become the permanent tissue of the plant. तो आपने कहा विभजोतक ऊतकों द्वारा बनने वाली कोशिकाओं को अक्सर पौधे में एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। ठीक है, इस प्रकार वे विभाजित होने और अधिक कोशिकाएं बनाने की अपनी क्षमता खो देते हैं, फिर वे पौधे के स्थायी ऊतक बन जाते हैं। क्या चीजें आपने समझी इसमें, आपने कहा जो विभजोतक ऊतक होती है उनके द्वारा बनने वाली कोशिकाओं को, एक्चुअली में ऊतक से कोशिकाएं नहीं बनेंगी। यहाँ पर आना चाहिए कि जो विभोजोतक ऊतकों की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो ऊतक होते हैं, जो उनकी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या होता है कि निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है, और इस प्रकार वे विभाजित होने और अधिक कोशिकाएं बनाने की अपनी क्षमता को खो देते हैं। ठीक है, आपने कहा जो विभजोतक ऊतक है उनकी जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या करने पड़ते हैं, एक निश्चित जो कार्य है उसे उन्हें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, और इसी के कारण ये क्या कर देते हैं, अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, और फिर वे पौधे के स्थायी ऊतक बन जाते हैं। ठीक है, क्या बने ये, परमानेंट टिश्यू बने प्लांट के। ठीक है, कौन बने हैं, आपने कहा जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर जो विभजोतक ऊतक है। ठीक है, दूसरा आपने क्या बोला, एक शब्द आपके पास आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, जब हमने क्या बातें की थी डिफरेंशिएशन के बारे में, हमने क्या बोला था कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है जब उसमें डिफरेंशिएशन हुआ तब आपके पास क्या बने, प्राइमरी ऑर्गन बने और प्राइमरी आपके टिश्यू बने। पढ़ ले डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को, ये आपको नोट करनी है। आपने कहा द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू अ परमानेंट टिश्यू बाय टेकिंग अ फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आपने कहा विभेदन, विभेदन को ही क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। ठीक है, आपने बोला विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभजोतक ऊतकों की कोशिकाएं एक निश्चित आकार कार्य करके स्वयं को स्थायी ऊतक में परिवर्तित कर लेती हैं, वो क्या कहलाती हैं, विभेदन कहलाती हैं। तो क्या समझा था आपने, जब मैंने कहा था, हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे, किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, और हमने बात की थी यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में। ठीक है, यानी कि प्राथमिक विभजोतक के बारे में हमने कहा था, इसमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ जिसे आप विभेदन कह रहे हैं, और यहाँ पर क्या बने, परमानेंट टिश्यू बने, परमानेंट ऑर्गन की पहले बात कर लेते हैं, परमानेंट ऑर्गन बने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बने, स्थायी अंग आपको मिले हैं। एग्जाम्पल आपने क्या कहा था, स्टेम यानी कि तना, रूट यानी कि जड़, लीफ यानी कि पत्ती हमने कहा था।
हमने कहा था ये जो आपके परमानेंट ऑर्गन बने हैं, स्थायी ऊतक बने, स्थायी अंग बने हैं, इन स्थायी अंगों में क्या बने हैं, स्थायी ऊतक बने हैं। और स्थायी ऊतक में आपने क्या क्या बोला था, आपने कहा था एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, आपने कहा था प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इसके अलावा कॉर्टेक्स, इसके अलावा पिथ। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास क्या आती हैं यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू में। आपने क्या बोला, आपने जाइलम और फ्लोएम की बात यहाँ पर की है। किसके द्वारा हुआ है डिफरेंशिएशन, मैंने कहा डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, डी डिफरेंशिएशन के द्वारा क्या बना, आपने कहा इनमें ये जो आपके क्या थे प्राइमरी जो आपके पास टिश्यू आए थे, इनमें क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ। डी डिफरेंशिएशन के द्वारा फिर से क्या बनेंगे, इसका आपको क्या करना है आंसर देखने, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब हमने अपना जो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट किया था, तभी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन तीनों में क्या क्या आपके पास चीजें बनती है, क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट आते हैं। एक बार आप परमानेंट टिश्यू की जो डेफिनेशन है और डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है उसे अपनी कॉपी में नोट कर। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के प्रकार की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जैसे कि आपने अभी फ्लो चार्ट में देखा है, हमारे पास 3 प्रकार के टिश्यू आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा, उसके बाद हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा और उसके बाद हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा की जब भी हम बात करेंगे, पैरेन्काइमा की जब भी हम बात करेंगे, हमने कहा जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, प्लांट का जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो पैरेन्काइमा से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ज्यादातर जो हिस्सा है वो क्या होगा, पैरेन्काइमा से मिलकर के बना होगा। अब यहाँ पर पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि आपको देखना है। सबसे पहले इसके शेप के बारे में बात की जाती है कि कैसे होता है। आपने कहा ओवल भी होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है सर्कुलर भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं, तो अलग अलग शेप इनमें पाई जाती है। आपने बोला पैरेन्काइमा इज द प्रीकर्सर ऑफ ऑल द अदर टिश्यू। ठीक है, the tissue is living cells consisting of unspecialized cell with thin cell wall। इनमें सेल वॉल कैसी पाई जाती है, थिन सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, और कैसी होती है, लिविंग है। इसीलिए हमने कहा कि ज्यादातर जो प्लांट का जो हिस्सा है वो पैरेन्काइमा से मिलकर के बना है, क्योंकि ये सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है। सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी, पतली होगी। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी है। मोस्टली हम जब भी बात करते हैं यहाँ पे प्लांट की हम बात करते हैं, और हमने कहा प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। तो आपने कहा पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर के बनी है, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, स्टार कर लीजिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने कहा कि यहाँ पर जो पैरेन्काइमा होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अंतर कोशिकीय स्थान होता है। यानी कि क्या हुआ अंतर कोशिकीय स्थान, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है जो ऊतक बनते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं, यानी कि कोशिकाओं के समूह से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इस प्रकार से क्या आ गई हैं, सेल्स आ गई हैं, कोशिकाएं आ गई हैं। अब आपने कहा कि ये कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। ये जो बीच वाला स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसे अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस आप इसे कहेंगे। ये जो हम पूरा आप येलो कलर में देख रहे हैं ये पूरा क्या है, आपने कहा इंटरसेलुलर स्पेस है। और आपने कहा सिर्फ पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, आपने क्या बोला कि पैरेन्काइमा में ही क्या पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बातें, अब आपको पता चल गया होगा इंटरसेलुलर स्पेस किसे कहते हैं। लेकिन आपने बोला पैरेन्काइमा सेल्स आर आइसोडर्मिक। आइसोडर्मिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने कहा more or less equally expanded on all sides, they could be oval, spherical, polygonal in shape। आपने कहा ये कैसे होता है, इनका शेप जो होता है वो अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। They contain dense cytoplasm with a distinct nucleus and large central vacuole। आपने कहा जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे, आपने कहा कि यहाँ पर यहाँ पे जो वेक्यूल होता है वो नहीं पाया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, वेक्यूल आ गया है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में अब स्टोरेज का काम करेंगे। क्लियर है,
और यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है प्लस आपने कहा जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होगा, लार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म कैसा है, आपने कहा डेंस साइटोप्लाज्म है, लार्ज यहाँ पे क्या है आपका जो न्यूक्लियस है वो पाया जा रहा है। तो आपने क्या क्या चीजें अभी तक समझी हैं, आपने कहा ऊतक एक जीवित कोशिका है जिसमें पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। इसकी कोशिकाएं सेलुलोज से बनी होती हैं, वे अपने बीच अंतर कोशिकीय स्थानों से शिथिल रूप से भरे होते हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाएं आइसो डायमेट्रिक होती हैं, अर्थात सभी तरह समान रूप से क्या होती हैं, वितरित होती हैं। वे आकार में अंडाकार, गोलाकार या बहुभुज हो सकते हैं। उनमें एक अलग केंद्र, एक बड़े केंद्रीय रिक्तिका के साथ सघन कोशिका द्रव होता है। ठीक है, ये आपके पास कुछ पैरेन्काइमा की सेल्स आती हैं। अब हम पैरेन्काइमा के फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उसी के आधार पर आपने दो प्रकार के और पैरेन्काइमा पढ़े हैं। आपने कहा कार्य के आधार पर आपके पास अलग अलग प्रकार के पैरेन्काइमा आ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले आप क्या करेंगे, पैरेन्काइमा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पैरेन्काइमा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा जो पैरेन्काइमा का फंक्शन होगा वो होगा स्टोरेज, यानी कि संग्रह करना। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमने कहा सबसे पहला जो इनका फंक्शन होता है वो है संग्रह करना। क्योंकि संग्रह कर रहे हैं तो हमने कहा कि जब ये क्लोरोफिल का संग्रह करते हैं, हरित लवक का संग्रह अगर इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, हरित लवक का संग्रह जब किया तो अब ये फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। और अब हम इन्हें पैरेन्काइमा ना कह करके क्लोरेन्काइमा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इन्हें, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, लेकिन हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, आप देख रहे हैं हमने इंटरसेलुलर स्पेस की बात की थी। ये जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेलुलर स्पेस आपका होता है। ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट आ गया है। ठीक है, हमने कहा जब ये इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उन्हें तैरने में मदद करते हैं। और अब हम इन्हें क्या कह रहे हैं, एरेनकाइमा कह रहे हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या हो गया, बायोन्सी प्रोवाइड कराना। तो क्या क्या फंक्शन आपने देखा, संग्रह करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और बायोन्सी प्रोवाइड कराता है, यानी कि तैराकी में मदद करता है। अलग अलग फंक्शन आपके आ गए हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैरेन्काइमा के साथ। तो पढ़ लेते हैं, हमने क्लोरेन्काइमा की बात की, आपने कहा दीज टिश्यूज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पैरेन्काइमा बट दे आल्सो कंटेन क्लोरोफिल इन देम। आपने कहा कि जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे आप क्लोरेन्काइमा कहते हैं। Due to the presence of chlorophyll, they are capable of performing the process of photosynthesis in plant. Obviously बात है कि आपने कहा अगर पैरेन्काइमा जो है उसमें अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है एरेनकाइमा, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, एरेनकाइमा जो होते हैं वो बायोन्सी यानी कि तैराकी प्रोवाइड करा रहे हैं और एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द पैरेन्काइमा बट दे हैव अ लार्ज एयर कैविटी इन देम। इनमें क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी होती है और इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। These cavities allow aquatic plants to float in water, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया गया है। ये यहाँ पर आपको जो लीफ दिखाई दे रही हैं ये क्या करती हैं, इन्हें तैराकी में मदद कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपने कहा है एरेनकाइमा। तीनों दोनों जो है आपके क्लोरेनकाइमा भी और एरेनकाइमा भी दोनों आपके पैरेनकाइमा है। डिफरेंस इतना आ जाता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिफरेंस आ गया, जैसे कि इस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल आ गया है, इस पैरेनकाइमा में आपने कहा कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज्यादा यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड टाइप का हमारे पास आ जाता है कॉलेनकाइमा। इससे पहले आपके पास क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। आपने कहा जो पैरेन्काइमा है उसका कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता है प्लांट में। ठीक है, पैरेन्काइमा का कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिए। फंक्शन क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड हमारे पास कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आएगा जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।